नमस्कार। एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आपके सामने एक और कहानी नहीं कविता सुनाने के लिए। और ये कविता के कवि हैं कुंवर नारायण। इनकी दो कविता मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। पहले कवि कुंवर नारायण जी के बारे में कुछ बात। इनका जन्म हुआ 19 सितंबर सन 1927 उत्तर प्रदेश में। इनकी प्रमुख रचनाएं थी चक्रव्यूह 1956 में, परिवेश में हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों इनका एक काव्य संग्रह था, आत्मजयी प्रबंध काव्य था इनका, आकारों के आसपास इनका कहानी संग्रह, आज से पहले समीक्षा थी इनकी, और मेरे साक्षात्कार भी इनका एक संकलन था। प्रमुख पुरस्कार जो इनको मिले हैं कुंवर नारायण जी को, साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार। इनका कहना है, न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा, न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। क्या बात है। गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने के बाद कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की थी। उन्होंने कविता के अलावा चिंतापरक लेखन, कहानियां और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर भी समीक्षाएं भी लिखी हैं, किंतु कविता की विधा को उनके सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही है। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध की बजाय होता है संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले उनके कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। इसलिए संशय, संभ्रम, प्रश्नाकुलता उनकी कविता के बीज शब्द हैं। तो कुंवर जी पूरी तरह नागर संवेदना के कवि हैं। विवरण उनके यहां नहीं के बराबर हैं, पर व्यक्तिक और सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता में सामने आता है। एक पंक्ति में कहें तो इनकी तटस्थ वीतराग, दृष्टि नोच खसोट, हिंसा प्रतिहिंसा के से सहमे हुए एक संवेदनशील मन की आलोड़नों के रूप में पढ़ी जा सकती है। और अब उनकी एक कविता मैं अब पढ़ने जा रहा हूं। उस कविता का नाम है कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। क्या बात है, क्या बात है। कविता की स्वच्छंद उड़ान जो चिड़िया की तरह उड़ जाती है, लेकिन चिड़िया तो फिर भी लिमिटेड होती है ना। लेकिन कविता की उड़ान तो मतलब कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। स्वच्छंद है कविता की उड़ान, तो स्वच्छंद है, कहीं तक कितनी दूर तक भी जा सकती है। कहते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो कविता और उसकी जो कल्पना है वो दूर दूर तक पहुंच सकती है। तो कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, मतलब घर की बात भी करते हैं, उस घर की बात भी करते हैं, समाज की बात भी करती है कविता, घर अपने मानसिक व्यथाओं की बात भी करती है, फीलिंग्स इमोशंस की बात भी करती है कविता, बाहर की बात भी करती है, भीतर की बात भी करती है। तो बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो कविता के पंख लगाकर जो उड़ जाता है वो चिड़िया से ज्यादा ऊंची और स्वच्छंद उड़ान उड़ सकता है। तो चिड़िया से भी बेहतर उड़ान है कविता की। क्या बात है, बहुत बढ़िया लिखा। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कविता जब
कही जाती है तो उसकी खुशबू बिखर जाती है सब जगह, जहां जहां पहुंचती है वहां अपनी खुशबू पहुंचाती है और हमेशा ताजी रहती है कविता। हमेशा फूल तो मुरझा जाते हैं लेकिन कविता कभी मुरझा नहीं सकती, उसका मर्म जो है कभी मरता नहीं, जिंदा रहता है हमेशा। तो कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। क्या बात है, जब कविता कोई इंसान लिखता है या कोई इंसान पढ़ रहा होता है या फिर आप सुन रहे होते हैं तो एक बच्चों जैसा मन हो जाता है सुनकर, एक खुशी होती है, एक आनंद होता है, एक मजा होता है, एक खेल की तरह हो जाता है कविता लिखना पढ़ना सुनना। तो कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर ये घर वो घर सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। जिस तरह ये इधर उधर ये बाउंड्रीज खत्म हो जाती हैं, कोई किसी के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहता है, कोई भेदभाव जैसे बच्चा नहीं करता किसी से, बड़ा हो छोटा हो, लंबा हो मोटा हो, दूसरी जाति का हो इस जाति का हो, इस धर्म का हो दूसरे धर्म का हो, देशी हो विदेशी हो, बच्चे को कुछ मतलब नहीं, बच्चे को मतलब है अपने आनंद से अपने खेल से। उसी तरह कविता का भी आनंद है बच्चे के आनंद के समान। तो कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर ये घर वो घर सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। तो ये बहुत ही खूबसूरत कविता लिखी हमारे कवि जिनका नाम है कुंवर नारायण। अब इनकी एक अगली कविता आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। बात सीधी कहना चाहते थे लेकिन भाषा शब्द थोड़े से दूसरे इस्तेमाल कर दिए गए, शायद इस वजह से बात जरा टेढ़ी फंस गई। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। सारी मुश्किल और धैर्य से समझे बिना, सारी मुश्किल और धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वो भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? बहुत बढ़िया। तो इस कविता में कवि ने क्या कहना चाहा कि हम जो बात कहना चाहते हैं अगर शब्दों का थोड़ा सा हेर फेर हो जाए तो मतलब बहुत बिल्कुल बदल जाता है और बात उल्ट पुल्ट हो जाती है। अब उदाहरण के तौर पर अगर मान लो कि मेरे किसी दोस्त ने कह दिया कुछ गलत कर दिया, मतलब कुछ कर दिया, तो मेरे कहा अब आज चूतिया है, क्या गलत कर दिया तूने? अब बात तो बिगड़ गई। वो शब्द पकड़ेगा, भाषा को पकड़ेगा, मेरी बात को नहीं पकड़ेगा। इससे वो मुझे उल्टा जवाब देगा, अच्छा मुझे चूतिया बोला है, तेरी भैंस की आंख, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझसे बदल लेके छोड़ूंगा, मैं तेरी भी बेइज्जती करूंगा, मैं तुझसे ज्यादा बेइज्जती कर सकता हूं। तो वो बेइज्जती पे बेइज्जती, बात पे बात चली गई। और जो मुख्य बात थी, जो मेन बात थी कि उसने ये गलत कर दिया था, वो ठीक कर सकता था, मैंने उसको वो सही शब्द ना इस्तेमाल करके मैंने गलत शब्द इस्तेमाल किया और बात ना रही, बात कुछ और चली गई। बजाय उसके मैं ये कहता कि
और यार भाई ये गलती कर दी है, इसके बजाय अगर ये करता तो ज्यादा बेहतर होता। तो सिर्फ शब्दों का खेल है, शब्दों का फेर है, शब्दों का खेल है। अगर आप सही शब्द का सही जगह पर सही इस्तेमाल करेंगे तो ही उसकी सार्थकता होगी, उसका सही मीनिंग पहुंचेगा और उसका सही असर भी होगा। लेकिन अगर भाषा के चक्कर में इधर उधर घूम जाए तो बात नहीं रहेगी, बाकी सब कुछ हो जाएगा, भले बात नहीं रहेगी। लेकिन तो कवि ने ये अपनी इस कविता बात सीधी थी पर के माध्यम से इस बात को कहना चाहा। और बहुत ही खूबसूरत दोनों कविताएं रहीं। और कुंवर नारायण जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी अच्छी कविताएं लिखी। और एनसीईआरटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बच्चों के लिए किताब में ऐसी बातों को रखा जिन बातों को हमारे समाज में एक बेहतर जीवन जीने के लिए सिखाया जाना बहुत जरूरी है। खैर, अभी तक का ये रहा। अब फिर मिलते हैं अगली कहानी में या अगली कविता में, अगले एपिसोड में मैं आपसे दोबारा मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए विराम। नमस्कार।